सनातन शास्त्र में निहित है कि ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की भेंट हुई थी। अतः ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार मनाया जाता है। इस दिन भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा की जाती है। बड़े मंगलवार को राम परिवार संग हनुमान जी की पूजा करने से साधक के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा कहानियाँ में। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। साथ ही मंगलवार का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। सनातन शास्त्र में निहित है कि ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार के दिन हनुमान जी को अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भेंट हुई थी। इसलिए ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार पर बड़ा मंगलवार मनाया जाता है। धार्मिक मत है कि बड़ा मंगलवार पर राम परिवार संग हनुमान जी की पूजा करने से साधक के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप भी मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार पर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय यह व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहता था। दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए पति और पत्नी दोनों चिंतित और दुखी रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी हनुमान जी की भक्त थी। एक दिन पत्नी से सलाह लेकर ब्राह्मण वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में ब्राह्मण व्यक्ति हनुमान जी की तपस्या करने लगे। वहीं ब्राह्मण की धर्म पत्नी घर पर हनुमान जी की पूजा करती थी। साथ ही मंगलवार के दिन व्रत उपासना भी रखती थी। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करती थी और हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार की बात है जब ब्राह्मण की धर्म पत्नी हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। इसके बाद महिला को एहसास हुआ कि उससे बड़ी गलती हुई है। उसी समय ब्राह्मण महिला ने प्रण किया कि अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। लगातार 5 दिनों तक भूखे रहने के चलते महिला की सेहत बिगड़ने लगी। मंगलवार के दिन महिला मूर्छित हो गई। यह देखकर हनुमान जी को दया आ गई। उस समय हनुमान जी ने दर्शन दे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। कालांतर में ब्राह्मण महिला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महिला ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण घर लौटा तो मंगल को देखा। अनजाने बच्चे को घर में देखकर ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ये मंगल है और अपना पुत्र है। हालांकि ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद ब्राह्मण ने एक दिन मौका पाकर बालक मंगल को कुएं में ढकेल दिया। ब्राह्मण को लगा कि मंगल अब बच नहीं पाएगा। इसके बाद ब्राह्मण घर लौट आया। घर पर ब्राह्मण की धर्म पत्नी ने किसी काम के लिए मंगल को पुकारा। उस समय मंगल अपने पिता के पीछे खड़ा था। वह आवाज देकर बोला, माँ, मैं यहीं हूँ। बालक मंगल को देखकर ब्राह्मण सकते में आ गया। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी। अपने किए पर दुख हो रहा था। उस समय ब्राह्मण ने हनुमान जी से क्षमा याचना की। तब हनुमान जी ने सपने में आकर ब्राह्मण को बोला, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह जान ब्राह्मण बेहद प्रसन्न हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करने लगे। साथ ही मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार का करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छिड़काव देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डालें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली का पूजन कर उन्हें चोला चढ़ाएं।
उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।